खबर जनपद मिर्जापुर से है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा गंगाउत स्थित सौभाग्य भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से मां विंध्यवासिनी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गंगा सागर दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, ने अपने अभिभाषण में कहा कि यदि ब्राह्मण एकजुट होकर कार्य करें तो सब संभव है। उन्होंने सबसे पहले विप्र बंधुओं का आभार व्यक्त कर किया। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि हमें इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष बालेंदु मणि त्रिपाठी ने होली मिलन समारोह में आए हुए विप्र बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी और भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए कहा कि हमें अंग्रेजों वाला नववर्ष नहीं बल्कि आगामी दिनों में चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा के दिन से ही नववर्ष मनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, नई फसल की पैदावार जब हमारे घरों में आती है, उसी समय नवरात्र के साथ साथ नव वर्ष भी आरंभ होता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने विप्र बंधुओं से कहा कि मझवा क्षेत्र में लगभग 1 लाख ब्राह्मण वोटर हैं। यदि वे एकजुट होकर अपने में से किसी एक को प्रत्याशी बनाकर मतदान करें तो उनकी एकता में निखार आ सकती है। इसी तरह से आए हुए अतिथियों में देवरिया घाट से पधारे मनोज शुक्ल ने कहा कि यदि हमारे ब्राह्मण समाज से लोग एकजुट होकर कार्य करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता है। हमें ब्राह्मणों को आगे लाने के लिए सबसे पहले उनका सहयोग करना होगा। जैसे यदि कोई विप्र बंधु हमारा व्यवसाय कर रहा है तो हम सबको मिलकर यह तय करना होगा कि सबसे पहले उसके व्यवसाय को बढ़ाने में जिस तरह से हो सके उस तरह मदद करें। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में आए हुए अतिथियों का सूर्य प्रकाश शुक्ल के द्वारा सभी अतिथियों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेंद्र तिवारी उर्फ लल्लू तिवारी ने किया। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से बालेश कुमार दुबे, देवी प्रसाद दुबे उर्फ मौजू दुबे, देव प्रकाश पाठक, ज्ञान प्रकाश दुबे, रवि पांडे, रवि प्रकाश शुक्ल, पवन दुबे, घनश्याम ओझा, विजय दुबे, निशांत दुबे के साथ सैकड़ों की संख्या में गणमान्य ब्राह्मण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कि इस होली मिलन समारोह के बारे में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गंगा सागर दुबे एवं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद की अध्यक्षा रेखा पाठक का क्या संदेश है। देखिए, पहली बात तो मैं यह कन्फर्म कर दूं कि ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम का उद्देश्य किसी वर्ग या किसी जाति के विरोध में नहीं है। आज हमारे ब्राह्मण नौजवानों के बीच में जो कुसंस्कृति पनप रही है, उनकी अपनी परंपराओं के प्रति भटकाव हो रहा है और हम अपने रीति रिवाज से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सनातन परंपरा से। इसके तरफ उनका फिर से ध्यान आकृष्ट हो, उस पर फिर से समीक्षा आदि करके, उस पर परस्पर चर्चा करके और उनके अंदर जो कुछ सात्विक जीवन की तरफ वो मुड़े, इसके लिए ब्राह्मण एकीकृत परिषद काम कर रहा है और आज उसी के बैनर के नीचे होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। जो युवा ब्राह्मण जी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? बस इतना ही देना चाहेंगे कि देखिए, हमारे पुरखों का अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है और जिस राह पर चल करके हमारे पुरखों ने वो गौरव हासिल किया, वह राह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज की जो भौतिक दुनिया है, इस भौतिक दुनिया के चकाचौंध में पड़ करके जो हम अपनी उस परंपरा को छोड़ रहे हैं, ये हमारे विनाश का कारण बनेगा। इसलिए हमें फिर से अपने पुरखों के मार्ग पर चल करके और अपने श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रेणु पाठक, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकीकृत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस समय संगठन तो हमारा 2014 से है। कार्य इसमें कंटिन्यूड हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेन हमारा जो है कार्य शिक्षा पर है। जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, रोजगार नहीं मिलने वाला है, और रोजगार नहीं मिला तो विवाह के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चे हमारे वैसे पड़े हैं। लेकिन इसके अलावा आज की स्थिति ये है कि बेसिक रोजगार, शिक्षा लेके मतलब बड़े बड़े पढ़ाई करके तो लोग जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक शिक्षा है, मतलब स्वरोजगार वाला जो कंडीशन है, इसमें अपने बच्चों के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और शिक्षा के लिए एक हमारी मतलब नियोजित कार्य हो रहा है कि हम लोग वेद विद्यालय का भी निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें बच्चे पढ़े। जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि
ब्राह्मण समाज में शादी को लेकर बहुत सारी समस्याएं हो रही जी। हैं। कोई ऐसा आपके पास डेटाबेस भी है कि लोगों के लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को मिलाने में आपका संस्था सहयोग कर सके? जी भैया, हमारे संगठन के द्वारा वैवाहिक कार्यक्रम किए जाते हैं और उसमें निःशुल्क किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन होता है और उसके लिए विवाह के लिए दोनों लोग पक्ष को मिलाकर विवाह कराए जाते हैं। और अभी तक हम लोग मतलब 1100 विवाह, कलकत्ता की बात करूँ, वहाँ पर करवा चुके हैं। अन्य शहरों की बात छोड़ दीजिए। कार्य कुछ भी छोटे नहीं हैं। कार्य करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि आपके पहले लोग हावी हो जाए, इसलिए आप उन पर हावी होइए। संगठित है तभी आपको लोग जिंदा रखेंगे, नहीं तो रहने नहीं देंगे।